है? मोदी ब्रांड इसलिए है, उसने एक कौम को इकट्ठा किया। आप माने ना माने ठीक है, हम दुश्मन हैं, लेकिन उसने ना एक कौम को इकट्ठा किया। इंडिया के यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए और वो डिफेंस के लिए यूटिलाइज करे, और अगर वो डिफेंस में ज़्यादा यूटिलाइज करेगा तो इसमें पूरे कंट्री का बेनिफिट होगा। कंट्री फ्रांस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी थोड़ी बात कर लें। इनके डिफेंस डील के बाद इंडिया में ये है कि भाई एआई का ज़माना अब शुरू हो रहा है और इंडिया इसमें बहुत बड़ा जो है टक्कर देने वाला है चाइना को, अमेरिका को एंड यूरोप को। दैट्स वाई वो मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया में हिम्मत है, ताकत है और ठीक है, पैसे भी है, ताकत है, पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, एग्री हो गया। यानी ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इंडिया इससे पहले भी जो है ना अपने यानी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम करता रहा है। एआई इसराइल के जब इसराइल का इशू बना था, ठीक है, इंडिया उसकी मतलब कुछ भी इंडिया को यूएसए ने कुछ भी नहीं कहा था। उसने ऑटोमेटिक उनसे ऑयल भी लिया, सारा कुछ लिया, रशिया से वो लेते रहे। रशिया जब जैसे भी मतलब आपस भारत का ये सिलसिला नहीं, भारत ने जब किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो मजबूत किया, अपना भरोसा कायम किया, और ये भरोसा खुद कायम करना होता है। पाकिस्तान ये कायम करने में हमेशा नाकाम रहा है। देख रहा हूँ ये मोदी जो आप जब इसकी गवर्नमेंट आई थी इधर, अपनी उसने गवर्नमेंट संभाली, उसने काफ़ी डेवलपमेंट की अपने कंट्री में। अब वो देख कह रहे हैं कि जो डिफेंस उसकी है वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने डिफेंस सिक्योरिटी को। और इंडिया के यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए और वो डिफेंस के लिए यूटिलाइज करे, और अगर वो डिफेंस में ज़्यादा यूटिलाइज करेगा तो इसमें पूरे कंट्री का बेनिफिट होगा। कंट्री उस मेन उनका यही पर्पज़ है कि अपने मुल्क में जो डिफेंस है उसको इंक्रीज करना। बिल्कुल। और अगर ट्रम्प की बात करें तो उन्होंने भी मोदी साहब को जब कॉल की थी यही कहा था कि इंडिया को अपने सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अमेरिका से जो है एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे हम पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान के डिफेंस को इस वक्त डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ हम रशिया से डिफेंस खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, चाइना से खरीद रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान भी है। पूरी दुनिया में अगर देखा, जैसे इंडिया ऑलरेडी बहुत कुछ बना रहा है, खरीद भी रहा है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के भी पेंडिंग है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। डिफेंस बजट पूरी दुनिया का बड़ा तेजी से इंक्रीज कर रहा है और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी कि IMF का लोन भी हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूती से होल्ड किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिफेंस जो मेन चीज़ होती है ना कंट्री की, वो डिफेंस ही होता है। हाँ। अगर डिफेंस उसका अच्छा है तो वो कंट्री सेफ है। हाँ। अगर डिफेंस उसका वीक है तो वो कंट्री सेफ नहीं है। क्योंकि आपने देखा लास्ट हमने जो हमारी काफ़ी वार हुई है इंडिया के साथ, तो उसमें मेन चीज़ जो हमने इस्तेमाल किया है वो डिफेंस है। डिफेंस की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो हम अपने यूटिलाइज करते हैं अपने कंट्री पर, वो फ्यूचर में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता और है। आप तो डिफेंस के वेपन्स में भी AI टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जिसपे इंडिया, फ्रांस जैसे, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज काम कर रही है। सर, हमारे मुल्क में AI पे इतना काम नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट की तरफ से इसको इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं, मेरे ने काफ़ी हमारे जो कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं। हाँ। और गवर्नमेंट को इस पर मतलब कि सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर हमारा हमसाया कंट्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास सोर्स हैं, हम सोर्स को यूटिलाइज। फ्रांस विजिट की बात करें, AI एक्शन समिट की बात करें, जहाँ पे इस तरह के बड़ी बड़ी जो है चीज़ें भी होंगी, डील भी होगी, और मोदी साहब फ्रांस के बाद जो है अमेरिका में चले जाएंगे। सर, 2 बैक टू बैक निहायत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। मैम देखें ना आप, इसराइल के जब इसराइल का इशू बना था, ठीक है, इंडिया उसकी मतलब कुछ भी इंडिया को यूएसए ने कुछ भी नहीं कहा था। उसने ऑटोमेटिक उनसे ऑयल भी लिया, सारा कुछ लिया, रशिया से वो लेते रहे। रशिया जब जैसे भी मतलब आपस में उनकी जहाँ से रशिया से ऑयल लेके यूरोप को देता रहा, ठीक है। नेट पेमेंट होती रही उनकी आपस में, बिल्कुल। ठीक है ना। पाकिस्तान किसी से ले ही नहीं सकता था, बात ही नहीं कर सकता था। मेन चीज़ वही फॉरेन पॉलिसी पे बात आ जाती है। मतलब कि अगर आज मोदी साहब AI में गए हैं तो वो मतलब कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है इंडिया बन चुका है, और हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। हमारे शहबाज शरीफ गए हुए हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या, शहबाज शरीफ पहले उसको हैंड फ्री लगाना ही नहीं आता। वो क्या सुन के आएगा, क्या सुनाएगा? सर, इतनी मोदी नाम एक और चीज़ है, मोदी एक और चीज़ है। मतलब मोदी क्या ब्रांड है? मोदी ब्रांड इसलिए है, उसने एक कौम को इकट्ठा किया। आप माने ना माने ठीक है, हम दुश्मन हैं, लेकिन उसने ना एक कौम को इकट्ठा किया। ये इकट्ठा ही नहीं कर सके। जो इकट्ठा करने वाला था वो जेल में बैठा हुआ है। कंट्रियों के साथ ये अगर आप कह रहे हैं रशिया और चाइना की बात कर रहे हैं, रशिया और चाइना से हमें तल्लुक़ तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं ले रहे जो इंडिया फ्रांस से ले रहा है या अमेरिका से ले रहा है और अपने मुल्क में लेकर आ रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पहले बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पैसा है उनके पास, इंडिया अफोर्ड कर सकते हैं ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, इकोनॉमिकली और हर चीज़ से वो अच्छी मार्केट बन रही है फ्यूचर में। मोदी ने अब जब भी उसकी गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 10 ईयर होने वाले हैं,
उसमें मुल्क को आगे मतलब ज़्यादा ही उसने डेवलपमेंट की है और मुल्क को ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं। लेकिन हमारी भी गवर्नमेंट है, इस टाइम हमारी गवर्नमेंट अच्छी आ रही है और चल भी रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में जो इंडिया के जो सोर्सेज यूज़ किए हैं इंडिया ने अपने कंट्री में, हम भी वो करें और दूसरे मुल्कों के साथ अपनी खारजा पॉलिसी अच्छी बनाएं। फॉरेन पॉलिसी हर जो भी दोस्तों यूथ में जो मिल रही है उनका ये मानना है कि भाई अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, किसी भी मुल्क के अंदर एंट्री करना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, उनके साथ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना, बायलैटरल टॉक करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो फॉरेन पॉलिसी का लैक कहीं ना कहीं हो रहा है हमारे मुल्क में और इंडिया इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। फ्रांस और इंडिया की डिफेंस डील को देखें तो इंडिया जो है इस वक्त फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है और कहता है कि फ्रांस आके जो है जो फाइटर जेट्स के इंजन जो है वो इंडिया में बनाए और हमें टेक्नोलॉजी भी दे। अमेरिका विजिट का भी मकसद यही है कि इंडिया जो है या तो एयरक्राफ्ट्स अमेरिका से खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में इंडिया का शुमार हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया का डिफेंस बजट भी बढ़ा है क्योंकि ट्रम्प भी कह रहा है कि भाई डिफेंस खरीदो, डिफेंस खरीदो। हाँ, यही बात है कि इंडिया के पास जो है ना वो एक अच्छा इकानमी रखता है। लोग ज़रूर हम यहाँ पर अगर ये देखें, यहाँ पर पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही थी कई दहाइयों से, जंगें लड़ रही थी, इस्लाम और कुफर के नारे लगा के पीछे जो थे वो चीज़ें चल रही थी, तो हम उनमें अभी भी इन्वेस्ट है, हम उन उस चीज़ से अभी भी नहीं निकल रहे हैं। दुनिया क्या है, दुनिया ने अपनी इकानमी के ऊपर फोकस किया है, दुनिया वहाँ तक निकल चुकी है। तो यही बात है, इंडिया जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, साथ ही अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो वो तो उन लोगों पे फोकस करती है जिसका इकोनॉमी हाई हो। वो तो इस्लाम और कुफर इन चीज़ों को देखती ही नहीं। इस्लाम और कुफर से दुनिया निकल चुकी है। अब दुनिया आईटी पे पहले काम किया, अब एआई पे काम किया है, दुनिया डिफेंस पे काम करी है, डॉलर्स को कैसे मजबूत करना है, डॉलर से जान कैसे छुड़ानी है, ट्रेड कैसे करनी है, बॉर्डर कैसे ओपन कर रहे हैं, ये प्लान्स है अब दुनिया के। ऑफ कोर्स अगर हम चाइना और रशिया को देखें तो वो डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, वो डॉलर से जान को छुटवा रहे हैं। हाँ, ठीक है। कि हम डॉलर से निकले, हम अपने आप को स्टेबलाइज करें, मोर स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इंडिया भी तो कह रहे हैं इंडियन करेंसी में ट्रेड करो। जी, 1 मिनट। वहाँ पर अमेरिका में क्या है कि वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस चीज़ से। वो बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी रखते हैं, चाइना और रशियन फेडरेशन जो रशिया है, तो यही चल रहा है। और तो शहबाज शरीफ साहब भी तो दुबई में पहुंचे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अटेंड करने, जहां पे 30 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट आएंगे, बड़े बड़े कंपनीज के मालिक आएंगे, फाइनेंस पे बात होगी, इन्वेस्टमेंट पे बात होगी, कंपनी ओपनिंग पे बात होगी। अब हमने भी दौड़े लगाना शुरू कर दिया। अगर इंडिया कर सकता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इंसान के पास वो रिसोर्सेज तो होनी चाहिए, वो टेंडेंसी तो होनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा मेंटेलिटी है, वो तो मिक्स हो चुकी है। कभी एक चीज़ पर नज़र डालते हैं, कभी दूसरी चैंपियन ट्राइब यहाँ पे चल रही है, दूसरी चीज़। तो क्या है कि हमारा जो फोकस है वो एक नहीं है। इकोनॉमी को अगर हम इकोनॉमी पे अगर हम फोकस करें, आईटी पे, हमारे मुल्क में क्या नहीं है। मादनियात पे अगर हम देखें, वहाँ जो कबाइली अजला है, वहाँ में बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा में हर चीज़ है हमारे पास। हाँ, इनको अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि यूटिलाइज में बड़े बड़े समिट होते हैं, वहाँ पे इंडिया को इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन पाकिस्तान को टोटली इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? ये हमारा दुनिया से बहुत बड़ा गिला है। हाँ, दुनिया मैंने एक बात पहले भी बताई कि दुनिया हम जो है ना वो छोटे मसलों में फंसे हैं, उन चीज़ों से अभी तक नहीं निकल रहे या खुद को निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये बात है ना। अब इंडिया क्या सब मसलों से निकल गया? इंडिया में भी बड़े मसले हैं। इंडिया में अगर वो मसले हैं तो वो हैंडल हो सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें, वो तो अगर कोई प्रोजेक्ट्स हो मेगा मेनी तो वो हो सकते हैं, लेकिन मेन जंग जो है वो इकानमी का जंग है। आजकल इस एरा में वो इकानमी का जंग है। हर कोई इस चीज़ को लेके सामने जाएगा, इस चीज़ पे फोकस रहेगा, हर कंट्री, अमेरिका हो जो भी हो। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये भी बताऊं कि मोदी साहब यहाँ पर जो है आईमैक की बात करेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कोड, जो कि सीपैक से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडिया जो है मिडिल ईस्ट से जुड़ेगा और मिडिल ईस्ट पे कनेक्ट हो जाएगा यूरोप के साथ। इतनी बड़ी ट्रेड लाइन जो है इंडिया जो सेटअप करने जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत सी कंट्रीज ने एग्री भी कर लिया, काम शुरू होने जा रहा है। हमारा सीपैक जो मान ली गेम चेंजर था, स्टिल अभी तक स्टक है। यही बात है, इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो चुके हैं। हाँ, ये हम भी खुद कंफ्यूज है, लेकिन इसके पीछे अगर हम सिनेरियो को देखें तो वहाँ पर वो सीपैक बनाने के लिए ये 10 साल में भी, ये 10 साल ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी यही नहीं हो सका। 5 साल
अभी भी लोग क्या कह रहे हैं कि ये सामने नहीं जा रहा है, वहाँ पर कबायली अज़लाम इन लोगों के लिए वो चीज़ें पेट हो गई है। डॉलर ले रहे हैं चाइना से, यहाँ पे सीपेक पे काम नहीं हो रहा, वहाँ पे इंजीनियरों को मार रहे हैं टेररिज्म के नाम से। तो ये है कि यहाँ पर जो मेन इशू है वो है पीस के। हाँ, पीस, यहाँ पर पीस क्रिएशन नहीं है। पीस क्रिएशन पहली चीज़ है। जब सामने जाने के लिए हम हर किसी को अमन की ज़रूरत है। अमन अगर मौजूद नहीं हो तो कोई भी चीज़ सामने नहीं जा सकती। और मैं ये बात अभी यहाँ पे करता हूँ कि इंडिया ये प्रोजेक्ट अगर वो चाहे और करने की कोशिश करे तो फटाफट हो सकता है। सीपेक कभी भी कामयाब नहीं हो। तो एआई समिट के अंदर इंडिया का इस वक्त जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया प्लान कर रही है कुछ नया और उसमें वो इंडिया को जी बड़ा अहम किरदार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया पॉलिसी मेकर हो चुका है, इस वजह से बड़े बड़े समिट में अब इंडिया की प्रेजेंस जो है दुनिया को भाती है। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट यूएस ट्रम्प से मिलने चले जाएंगे। तो ट्रम्प से भी क्या डिफेंस डील करेगा मोदी साहब, और फ्रांस से भी, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के देखा जाए तो डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा दुनिया में नाम है फ्रांस और यूएस का। आप देखें ना, एआई की अभी चाइना ने कोई नई फ्रांस ने अपडेट निकाली थी। अब उसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हुआ। फिर टिकटॉक जो है बड़ी वायरल चल रही थी, चाइना की ये ऐप है, लेकिन क्या वो अमेरिका में बैन की गई। लेकिन जब ट्रम्प ने देखा ये नुकसान हमारा ही हो रहा है, उसने अनबैन कर दिया। उन्होंने अनबैन कर दी। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं देखते, पाकिस्तान में इसको बैन कर रहे हैं, ये नहीं देखते हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो वो बस वो और मोदी और ट्रम्प की मुलाकात को कैसे दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो साउथ एशिया में से पहले जो है मोदी साहब ही हैं जो ट्रम्प से मिलने गए हैं, और ट्रम्प ने बाकायदा तौर पे खुद बुलाया उन्हें। भारत और अमेरिका के रिलेशन आप पहले ही देख लेना, बड़े मजबूत हैं। अच्छा। हमेशा इसकी वजह से पाकिस्तान जो आग लगी रहती है पाकिस्तान के अंदर, तो खबरें आप देखें टीवी के ऊपर तो बड़ी हाईलाइट करके दिखाई जाती हैं बड़े जोश के साथ के आज ट्रम्प जो है वो मोदी से मिले और मोदी आज ट्रम्प के साथ मिले, हथियार बेचे जाएंगे और खरीदे जाएंगे, आपस में एक्सचेंज किए जाएंगे। कोई नए मायदे होंगे, क्या मायदे होंगे, इसको बढ़ा के बताया जाता है। इसीलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है हमेशा से बड़ा मजबूत रहा है। तो अगर पाकिस्तान और भारत का देखें तो हमेशा से लड़ाई झगड़े ही रहे, तनाज़ा रहा है। और जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा तो दोनों कंट्रीज में मुझे नहीं लगता दोस्ती हो पाएगी। बिल्कुल, वो कश्मीर की वजह से